हेलो दोस्तों, मैं हूं पंकज। वेलकम अमरोहा में आपका एक बार फिर स्वागत है। देखिए, जो यूआईडीआई की तरफ से जो नई लिस्ट आई है, उस लिस्ट को मैं आपको बता दूं कि उसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं और किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है। उसमें मैं बता दूं कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं और किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो आप देखिए, मैंने ये लिस्ट निकाल ली है और इसे मैं ऑनलाइन निकालने की कोशिश करता हूँ ताकि उसको मैं आपको बता सकूँ। तो अभी ये साइट थोड़ा स्लो चल रही है। अभी फिलहाल वो कुछ देर पहले खुल चुकी थी लिस्ट, अभी नहीं खुल रही है। तो ये पेज खुल चुका है। पेज में यहाँ माई आधार पर अपना माउस ले जाएंगे और आपको क्लिक नहीं करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर आ जाना है लिस्ट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अपडेट 2023। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने लिस्ट खुल के आ जाएगी। तो इसे दो तीन पार्टों में जो डिवाइड कर दिया है या दो तीन सेक्शन में बांट दिया है, तो मैं जूम कर लेता हूँ। पहले नंबर पे देखिए, लिस्ट एक्सेप्टेबल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, जो 0 से 5 साल के बच्चे हैं उनके लिए डॉक्यूमेंट्स बताया है। जैसे बर्थ सर्टिफिकेट बताया है, और पीओआर और डीओबी दोनों में काम करेगा। और इंडियन फॉरजियन पासपोर्ट जो है केवल बर्थ में काम करेगा और डेट ऑफ बर्थ के लिए काम नहीं करेगा। और जैसे नेपाल, भूटान या अन्य पासपोर्ट हैं, ये केवल रिलेशनशिप के लिए काम करेंगे, बर्थ सर्टिफिकेट के लिए नहीं काम, मतलब बर्थ के लिए नहीं काम करेंगे। पीओआर प्रूफ ऑफ रिलेशन के लिए काम करेंगे, इसके लिए काम। तो इसमें साफ साफ बता दिया है। तो ये देखिए, ये वाला सेक्शन तो हमारा बहुत छोटा था, ये हमने बता दिया। उसके बाद आगे चलते हैं। ये कह रहा है सर्टिफिकेट इशू बाय द यूआईडीआई स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट फॉर्मेट, सुपरिटेंडेंट, वार्डन, मैट्रन, हेड ऑफ इंस्टीट्यूट। तो जो हमारा यूआईडीआई सर्टिफिकेट है, तो देखिए वो रिलेशन के लिए भी काम करेगा और पीओए के लिए भी काम करेगा, मतलब सॉरी, पीओआई के लिए भी काम करेगा और पीओए के लिए काम करेगा। जो 0 से 5 साल तक के बच्चे हैं उनके लिए बताइए बात। आप देख सकते हैं ऊपर 0 से 5 ईयर के लिए हैं और इसमें साफ साफ लिखा है सर्टिफिकेट इशू ऑन स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट फॉर्मेट। तो यूआईडीआई जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है हमारा, उसमें पीओआई और पीओए दोनों के लिए काम करेगा। तो ये कुछ नियम शर्तें हैं, आप इन्हें देख ले आराम से। मैं पढ़ूंगा तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। तो अब आ जाते हैं हमारे दूसरे सेक्शन पे। जो 5 साल से ऊपर वाले बच्चे हैं उनके लिए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। जो 5 साल से ऊपर वाले हैं, मैं थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ। तो देखिए, जो पासपोर्ट है हमारा, वो पीओआई में भी काम करेगा, पीओए में भी काम करेगा, पीओआर प्रूफ ऑफ रिलेशन में भी काम करेगा और डीओबी के लिए भी काम करेगा। जो हमारा पैन कार्ड और ई पैन कार्ड, वो पीओआई में काम करेगा, पीओए में काम नहीं करता है। पैन कार्ड हमारा पीओए में काम नहीं करता है और पीओआर में भी काम नहीं करेगा। और देखिए, डीओबी में काम नहीं करेगा, जो मतलब पैन कार्ड जो होता है, क्योंकि ये माइनर का होता है। 5 साल से ऊपर वाला इसमें फोटो नहीं आता है। या हो सकता है कि 5 साल से ऊपर। अभी इसका सेकंड जो स्टेप वो देखते हैं, अबाव 5, ये भी 5 साल से ऊपर वाला। तो इसे पढ़ के चलते हैं पहले। उसके बाद राशन कार्ड, पीडीएस फोटोग्राफ कार्ड, ई राशन कार्ड। तो ई राशन कार्ड जो है पीओए और पीओआई में काम करेगा और पीओआर में भी काम करेगा, बट डीओबी के लिए काम नहीं करेगा। उसी प्रकार से वोटर आइडेंटिटी कार्ड जो है हमारा, पीओआई में भी काम करेगा, पीओए में भी काम करेगा, पीओआर में नहीं काम करेगा और डीओबी में भी नहीं काम करेगा। तो ये लिस्ट जो बनाई है बहुत अच्छे से बनाई है। इसमें आसानी से आप देख सकते हैं किस किस चीज के लिए काम करेगा। पहले जो हमें अलग अलग देखना होता था, अब ये चीजें सारी इन्होंने एक ही लाइन में डिवाइड कर दी हैं। पहले हमें पीओआई की लिस्ट अलग देखनी पड़ती थी, पीओए की अलग देखनी पड़ती। तो ये थोड़ा अच्छा हो गया पहले से, क्योंकि लेटेस्ट है, कुछ ना कुछ नई टेक्नोलॉजी की तरफ हम जा रहे हैं, नए नए क्या कहते हैं विचारों की तरफ हम जा रहे हैं। तो वोटर आईडी भी आप देखिए पीओआई में काम करेगी, पीओए में काम करेगी, पीओआर और डीओबी के लिए काम नहीं करेगी। ड्राइवर लाइसेंस, तो जो 5 साल से अबव, तो इनका तो ड्राइवर लाइसेंस बनता नहीं। अच्छा, औरों के लिए भी होगा। तो ड्राइवर लाइसेंस से केवल पीओआई में काम करेगा, पीओए में और इन तीनों में नहीं काम करेगा। उसी प्रकार से सर्विस फोटो आइडेंटिटी कार्ड इशू बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, तो पीओआई में काम करेगा और बाकी इन तीनों में, इन दोनों में काम नहीं करेगा, इसमें काम करेगा। तो ये है हमारी जो मतलब ये है सर्विस फोटो आइडेंटिटी कार्ड। जो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं उन्हें आइडेंटिटी कार्ड जो मिलता है उस चीज उस वो है। पेंशनर फोटो आइडेंटिटी कार्ड, जो पेंशनर फोटो आइडेंटिटी कार्ड होता है, तो वो पीओआई में काम करेगा और पीओए में काम नहीं करेगा। पीओ प्रूफ ऑफ रिलेशन पर काम करेगा और डीओबी में भी काम करेगा। उसी प्रकार से CGHS और ये मेडिक्लेम कार्ड इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये हेल्थ कार्ड जो होता है या मेडिकल जो भी कार्ड होगा, ये तो ये पीओआई के लिए काम करेगा, इन तीनों के लिए काम नहीं करेगा। जिस प्रकार से विकलांगता प्रमाण पत्र होता है, विकलांगता कार्ड होता है डिसेबिलिटी वाला, तो ये पीओआई के लिए भी काम करेगा, पीओए के लिए भी काम करेगा और पीओआर और डीओबी के लिए काम नहीं करेगा।
उसी प्रकार से फोटोग्राफ जो है हमारा, फोटोग्राफ आइडेंटिटी कार्ड सर्टिफिकेट विद फोटो इशू बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट लाइक भामाशाह डोमिसाइल सर्टिफिकेट। देखिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट उन्होंने यहाँ दिया है 10 नंबर पे। और जन आधार, मनरेगा, तो ये पीओआई में भी काम करेगा, पीओए में भी काम करेगा, पीओआर में भी काम करेगा, डीओबी के लिए काम नहीं करता है क्योंकि इसमें डेट ऑफ बर्थ नहीं होती है। उसी प्रकार से मैरिज सर्टिफिकेट केवल एड्रेस के लिए काम करेगा, और जो मैरिज सर्टिफिकेट साथ ही अन्य जो भी दस्तावेज हैं वो केवल पीओआर के लिए काम करेंगे। हाँ, पीओआर का ही ऑप्शन है। उसी प्रकार से जाति प्रमाण पत्र जो है हमारे पीओआई, पीओए और पीओआर में काम करेगा, डीओबी में काम नहीं करेगा। तो देखिए जाति प्रमाण पत्र से हम तीनों चीजें में यूज कर सकते हैं आसानी से। उसी प्रकार से मार्कशीट जो होती है हमारी किसी भी बोर्ड की हो वो पीओआई में काम करेगी और पीओए में काम नहीं करती है, डीओबी में सॉरी पीओआर में और डीओबी में, दोनों में काम करेगी। तो ये देखिए मार्कशीट, इससे हम डेट ऑफ बर्थ सही कर सकते हैं, रिलेशनशिप में लगा सकते हैं और उससे नाम सही कर सकते हैं। तो मार्कशीट यहाँ साफ साफ लिख दिया, ये बहुत अच्छा कर दिया। और फिर से वही लिस्ट है और कुछ डॉक्यूमेंट इसमें चेंज हुए। अच्छा, इसका मतलब 11 कॉलम के बाद ये केवल फिर से लिख दिया है नहीं, वही कॉलम वही चले, क्योंकि 13 और यहाँ पर 14 आ गया है, 13 14 आ गया है, तो केवल यहाँ पर लिख दिया है। तो थर्ड जेंडर आइडेंटिटी कार्ड जो होते हैं वो भी पीओआई, पीओए में काम करेंगे, पीओआर में भी और डीओबी में भी काम करेंगे उनके सर्टिफिकेट। उसी प्रकार से जो स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट हमारा यूआईडीआई फॉर्मेट जिसे हम बोलते हैं, तो वो 15 नंबर पर दिया है और इसके 7 जो है कॉलम दिए हैं। तो किन किन चीज के लिए काम करेगा देख लेते हैं। एमपी एमएलए में काम करेगा, पीओए के लिए, और इन तीनों में काम नहीं करेगा। गजेटेड ऑफिसर ए ग्रुप वालों के लिए केवल एड्रेस में काम करेगा, बाकी आइडेंटिटी में और रिलेशन में डीओबी में काम नहीं करेगा। तहसीलदार का भी पीओए में काम करेगा। गजेटेड ऑफिसर जो भी इसमें बाकी जो लोग हैं इसमें देख सकते हैं आप, क्योंकि मैं पढ़ूंगा थोड़ा शॉर्ट में चलना है, तो पीओआई पीओए में काम करेगा। सुपरिटेंडेंट, वार्डन, मैट्रन, हेड ऑफ इंस्टीट्यूट, तो ये पीओआई और पीओए में भी काम करेगा। ठीक है। उसी प्रकार से जो है रिकॉग्नाइज एजुकेशन इंस्टीट्यूट, जो स्कूल वाला लिखा हुआ होता है स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट, वो केवल पीओआर में काम करेगा, डीओबी उससे सही नहीं होगी। और विलेज पंचायत वाला भी केवल पीओआर में काम करेगा, बाकी में काम नहीं करेगा, उससे आप नाम नहीं सही कर सकते हैं। और इलेक्ट्रिसिटी बिल हमारा पीओआर में काम करेगा, वाटर बिल हमारा पीओआर में काम करेगा, और सॉरी पीओए में, गलती हो गई, देखिए सेकंड कॉलम पीओए का है, माफी चाहता हूं मैं। और वैलिड रजिस्टर्ड सेल्स एग्रीमेंट्स, एग्रीमेंट जो होता है वो भी पीओए में भी काम करेगा, बाकी में नहीं करेगा। गैस बिल भी पीओए में काम करेगा। अलॉटमेंट लेटर अकोमोडेशन वाला भी ऑप्शन पीओए में ही काम करेगा। लाइफ मेडिकल इंश्योरेंस पीओए में काम करेगा। बाकी बर्थ सर्टिफिकेट जो है हमारा पीओआर और डीओबी में काम करेगा। फैमिली एस्टीमेट एजुकेशन ये वाला भी पीओआर में ही काम करेगा। तो बहुत सारे कॉलम हैं, मैं आपको अगर सारे पढ़ के दिखाता हूँ, लगभग जो मैन है वो सारे मैंने पढ़ के बता दिए हैं। और ये आ गया ऑल एज के लिए, जो ऑल एज के लोग हैं वो छोटे से बड़े लेकर कोई भी हो। तो देखिए अभी मैं इस वीडियो को यहाँ समाप्त करता हूँ क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है, और मैं ऑल ग्रुप के लोगों के लिए दूसरी वीडियो बनाता हूँ। तो थैंक यू भाई, इसी को देख लेना और सेकंड पार्ट उसका आप वीडियो का देख सकते हैं।